एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान के साथ रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 9वां रोज़ा 9 रमज़ान मुबारक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई 10वें रोज़े की इफ्तार करके अशरा रहमत को अलविदा कहेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज जो मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है वतन के लिए जान देना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमानों ने अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, अपने वतन के लिए और अपनी ज़मीन के लिए जानों का नजराना पेश किया। मेरे आका के फरामीन और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उलमा इकराम तफसीर करते हैं, तशरीह करते हैं और हमें बताते हैं कि जो शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता है, जो शख्स अपनी ज़मीन से मोहब्बत करता है, जो शख्स अपने दीन से मोहब्बत करता है, वो इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने और जानो माल की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करता। पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त सरहदों पर लड़ रही हैं एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसको चलाया हमने, बनाया हमने, संवारा हमने, सजाया हमने, लेकिन आज वो हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहता है, रॉकेट बरसाना चाहता है और हम पर एक जंग मुसल्लत करना चाहता है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन कौम हैं, पुरअमन फौज हैं, पुरअमन मुमलिकत हैं, पुरअमन रियासत हैं, पुरअमन हुकूमत हैं, लेकिन अगर कोई हमें सताए, कोई हमें जलाए, कोई हमें रुलाए, कोई हमें परेशान करने की कोशिश करे, तो फिर उनके दांत खट्टे करने के लिए हमारी फौज हुमा वक्त तैयार रहती है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरहदों पर, मुल्क के अंदर, मुल्क की सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हम उन फौजियों को सलाम पेश करते हैं। हम उन सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों, नौजवानों को, जवानों को सलाम पेश करते हैं और बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर हमला करके भाग जाना कोई मजाक नहीं है। आज वो लोग जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान में बने, जिनकी आईडीज पाकिस्तान में बनी, वो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, रहते वहां थे, इनके वालिदैन, इनके आबा व अजदाद, हमारे यहाँ खेमों में परवरिश पाई, हमारे एड्रेस पे वो क्रिकेट की टीमें बना रहे हैं, हमारे तरीके पे चल रहे हैं, हमसे सीख कर आज वो गद्दारी कर रहे हैं, वो हमारी ज़मीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं और दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। पूरी कौम आज यकजा है, पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ी है। हम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के पीछे खड़े हैं। कोई इख्तलाफ नहीं है पूरी कौम में इस बात पर कि जब हमारी फौज लड़ रही होगी तो हम सब मिलकर अपनी फौज के हाथ मजबूत करेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं बड़ी से बड़ी ताकत को कि पाकिस्तान औलिया का फैज़ान है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम, रियासत और उनके नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर तुम ये समझते हो कि चंद रॉकेट जो है या चंद शहरियों को निशाना बनाकर तुम इस मुल्क को ख़त्म कर दोगे, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुमने बलूचिस्तान में कोशिश कर ली, तुमने KPK में कोशिश कर ली, पाकिस्तान के हर इलाके में धमाके करके तुमने कोशिश कर ली, इस कौम को नहीं बिखेर सके। इंशाल्लाह इसको कभी नहीं बिखेर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज से उलझना छोड़ दो और जिस तरह ये तोता बैठ गया है, खामोशी से बैठ जाओ, खामोशी से बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी बका है, वरना फिर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। एक रात में सहरी और फजर के दरमियान ही तुम्हें यह पता चल गया कि हमारी ताकत क्या है। अगर ये 2-4 दिन और रह गया मामला तो फिर तुम खुद सोच लो कि तुम कहाँ होगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।